चलिए तो मैं समझाना चाहूंगा आपको एक आज नए टॉपिक को, जिसका नाम है ब्रिटिशटॉन सेतु यानी ब्रिटिशटॉन ब्रिज। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप अच्छे से समझना और तैयार करना। सबसे पहले देखिए, इस ब्रिटिशटॉन ब्रिज में चार क्या होते हैं, प्रतिरोध होती है, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, इन दोनों प्रतिरोधों को बोलेंगे हम लोग संलग्न प्रतिरोध। अब संलग्न का मतलब है एडजेसेंट, जो आपस में जुड़े हैं। और ऐसे ही आरएस को क्या बोलेंगे, आरएस को ये बोलेंगे हम लोग संलग्न प्रतिरोध। तो इन्होंने कहा ब्रिटिशटॉन ने, जो संतुलन अवस्था होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, जो ब्रिज की जो स्टेट है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, उस कंडीशन में जो P और Q का रेशो है, P और Q का जो रेशो होगा वो R और S के रेशो के बराबर होगा। यानी दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत है ब्रिटिशटॉन सेतु का सिद्धांत, ठीक है ना, ब्रिटिशटॉन सेतु का सिद्धांत, चाहो तो आप पूरा लिख लीजिए, ब्रिटिशटॉन सेतु का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ब्रिटिशटॉन ब्रिज। इस ब्रिज के अनुसार एक सिद्धांत जो होता है वो होता है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। इसी को कंडीशन भी कहते हैं। हमें प्रूव करनी है कि P अपॉन Q और R अपॉन S कैसे होगा। तो हिंदी में तो मैंने बता दिया, इंग्लिश वाले देखें ऐसे, द रेशो ऑफ, पहले लिख देंगे इन द इक्विलिब्रियम द रेशो ऑफ टू एडजेसेंट रेसिस्टेंसेस, द रेशो ऑफ टू एडजेसेंट रेसिस्टेंसेस is equal to the ratio of other two adjacent resistances is equal to the other two adjacent resistances। समझ में आ गया? कब का आज है, द्वारा इंडिया बोल दूं मैं इसे, संतुलन अवस्था में, पता नहीं, इधर देखो, संतुलन अवस्था में किसी ब्रिटिशटॉन जो ब्रिज के अंदर प्रतिरोध है, किन्हीं दो बिंदु प्रतिरोध कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच में यहाँ पर क्या है, एक प्रतिरोध ऐड कर लिया हम लोगों ने, उन प्रतिरोधों की बात कर रहे हैं। तो संतुलन अवस्था में किन्हीं दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ गई जी? अभी तो केवल हमने इसे लिखा है, अभी इसे प्रूव भी करना है। इसे 1842 में जैसे ही किरचॉफ के नियम आए, उसके तुरंत बाद ही इसे ब्रिटिशटॉन ने दे दिया था और कहा कि हमें यहाँ पर एक ब्रिज की चर्चा कर रहे हैं। इसी ब्रिज के ऊपर, ब्रिटिशटॉन ब्रिज के ऊपर ही एक मीटर ब्रिज आएगा, हिंदी में मीटर सेतु। तो प्रश्न कई बार बनाए कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ब्रिटिशटॉन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए तो आगे देखिए इसे, हम इस कंडीशन को प्रूव करें, सामने देखो प्रूव कर रहे हैं हम इसे। तो यहाँ हमें किरचॉफ के नियमों की मदद लेनी है। किसकी मदद लेनी है? किरचॉफ के नियम। अगर आपने किरचॉफ के नियम नहीं पढ़े हैं तो आप थोड़ा तकलीफ में रहेंगे, परेशानी होगी आपको। देखिए तो बिंदु देखो, या तो इसे बिंदु कह लो या संधि कह लो। कल मैंने बताया था जहां पर करंट्स मिलती है उसे क्या कहते हैं अपन? संधि। तो मैं संधि लिख लेता हूं, जंक्शन। कल याद है कुछ? संधि बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, कहां बात कर रहे हैं हम लोग? इस बी पर। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कर रहा है? किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। जितनी भी धाराएं इस बी के ऊपर आएंगी, सभी का जोड़ कितना होगा? 0 होगा। तो मुझे बताओ I1 जो है इसकी ओर आ रही है, I1 बी की ओर आ रही है, तो I1 होगा प्लस में। I2 इधर की ओर जा रही है तो J होगा माइनस में। IG भी जा रही है तो J भी होगा माइनस। जो बातें कर रहे हैं ना, अगर उसे नहीं समझ में आए तो पीटूंगा उसे फिर मैं। I1 इधर की ओर आ रही है, I2 इधर की ओर जा रही है तो माइनस में, और IG भी जा रही है, तो अपन कहेंगे कि टोटल करंट अगर अपन निकालेंगे बी पर तो I1 माइनस I2 माइनस IG ये 0 होना चाहिए। कौन से नियम से? किरचॉफ के प्रथम नियम से, फर्स्ट लॉ है जी। इसे इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लीजिए, एट जंक्शन बी बाय द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, आगे देखो, संतुलन की स्थिति में, हिंदी में संतुलन की स्थिति लिखा है क्या, और कुछ लिखा है?
ब्रिज की संतुलन की स्थिति लिखा होगा या डायरेक्ट लिख दिया उसमें, संतुलन की स्थिति में नीचे देखो उसमें, किंतु संतुलन की स्थिति में लिखा कि नहीं लिखा, धारामापी से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी संतुलन की जैसी स्थिति आएगी तो आईजी में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। आईजी बराबर क्या होगा, जीरो। थोड़ा समझिएगा, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे तो यहाँ मैं बता देता हूँ, इस सर्किट में एक नीचे सेल है और ये कुंजी है, जैसे हम इस कुंजी को दबाएंगे तो यहाँ से करंट जाएगा और एक करंट इस पी में I1 होगा और इस वाले भाग में, इसकी आर वाले में I3 होगा, और जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो ये दो भागों में फिर से स्प्लिट होगा, एक I2 और एक IG। I2 जो करंट है वो Q में जाएगा, IG करंट किस में जाएगा, गैल्वेनोमीटर में जाएगा। अब जैसे ही IG आगे बढ़ेगी और इधर से I3 आएगी तो इधर जो करंट बनेगा वो I4 बनेगा, वो किस में जाएगा, S में जाएगा। बाहर कितना निकलेगा, IE निकलेगा। बाहर कितना करंट निकलेगा, I जितना इधर से जा रहा है फ्लो होकर निकल के वहीं से रहेगा, रास्ता तो वही है। तो संतुलन की स्थिति में इन द इक्विलिब्रियम स्टेट या कंडीशन, इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन IG बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। जब IG जीरो हो जाएगा तो मुझे एक बात बताइए सब लोग, IG जीरो होगा तो इसमें रखना, इसलिए I1 माइनस I2 इसकी जगह रख के दिखाऊंगा मैं आपको ऐसे, जीरो बराबर जीरो। तो यहाँ से बताओ I1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, I2 के। तो खुद ही सोचो, इधर से सोचो, यहाँ पे अगर मैं इस IG को ब्लॉक कर दूं या IG का करंट इधर, IG इधर आएगा तो इसे मैं इस कुंजी को बंद कर दूं यहाँ से, तो IG इधर आएगा ही नहीं, IG इधर नहीं आएगा तो जितना करंट इधर जाएगा उतना इधर जाएगा, तो I1 और I2 क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। ऐसे हमें किसे प्रूव करना है, बताओ I3 और I4 को किसे प्रूव करना है। अब या इसी प्रकार संधि डी पर, इसी प्रकार संधि डी पर, इसी प्रकार संधि डी पर कौन से नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से। यहाँ पर जो बच्चा लगा देगा वो होशियार है, इसका मतलब लगाना कोई लगा सकता है। तो I3 संधि पर आ रही है पॉजिटिव, फिर I4 इधर को जा रही है माइनस का, फिर IG इधर को ही आ रही है तो प्लस का IG। वैसे इसका प्लस रखने से भी कोई महत्व नहीं है, बताओ क्यों नहीं है, क्योंकि तो जीरो वैसे भी होना है। किंतु संतुलन की स्थिति में, किंतु संतुलन की स्थिति में, बट इन द स्टेट ऑफ या इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन या इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, IG क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसलिए I3 माइनस I4 प्लस जीरो बराबर जीरो। तो I3 किसके बराबर आ गया, I4 के। आप इस स्टेप को नहीं लिख सकते, नहीं लिखना तो मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है इस स्टेप की, डायरेक्ट I3 माइनस इसे लिखो, डायरेक्ट आंसर आएगा फिर आपको, ठीक है। I3 माइनस I4 लिखोगे, यहाँ पे जीरो हटा दूंगा, यहाँ से I3 हटा दूं, I3 माइनस I4 इक्वल जीरो, I3 के उधर जाएगा तो I4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने किरचॉफ का कौन सा नियम लगाया है, प्रथम। अब किसके बाद कौन सा लगाएंगे, द्वितीय, तब ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा। चलिए करो, इसे नोट करना चाहो जल्दी से करो साथ में। चलिए अब हम इसमें किरचॉफ का इसी सर्किट में क्या लगाते हैं, द्वितीय नियम को लगाते हैं। इसी सर्किट में आप किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगाते हैं। हो गया आप लोगों का। चलिए अब हम इसमें किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगाते हैं। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आपको बंद सर्किट चाहिए। बंद सर्किट किसे बोलते हैं, ऐसा परिपथ जो चारों ओर से क्लोज हो। तो क्लोज करने के लिए यहाँ पे दो क्लोज सर्किट मिल रहे हैं हमें, देखो एक तो इधर और एक इधर। तो कितने क्लोज सर्किट बन रहे हैं इसमें, दो। एक यहाँ से स्टार्ट करो, ए बी डी ए, एक क्लोज सर्किट तो ये बन रहा है। एक बन रहा है बी सी डी बी, एक सर्किट ये बन रहा है। तो आप यहीं पर लिखेंगे, अब भाषा में इसी में बना दूं, अब बंद परिपथ, बंद परिपथ, कौन सा परिपथ लेना है पर बताओ, इसी में बना रहा हूं मैं इसे। अब बंद परिपथ, अब बंद परिपथ कौन सा है, ए बी डी ए में
कौन सा नियम, किरचॉफ के प्रथम नहीं होगा इसमें, अब कौन सा नियम होगा, द्वितीय नियम से। इंग्लिश में लिखेंगे नाउ इन क्लोज्ड सर्किट ए बी डी ए, क्लोज सर्किट को हम बोलते हैं लूप, आप लूप भी कह सकते हैं इसकी जगह। तो बाय किरचॉफ्स सेकंड लॉ, बाय किरचॉफ्स सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ क्या कहता था किरचॉफ का, बताओ। यहाँ पर रेजिस्टेंस देखी जाएंगे अब इनकी, किरचॉफ के सेकंड लॉ में क्या था बताओ मुझे जल्दी से। उसमें था कि पोटेंशियल डिफरेंस जितने भी पार्ट्स का आप निकालोगे और सभी को ऐड करोगे तो कितना होना चाहिए, ईएमएफ के बराबर, विद्युत वाहक बल के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, विभवांतर जो है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होना चाहिए। लेकिन अब इसमें मुझे बताओ कहीं इसमें सेल है क्या, कहीं इसमें सेल है क्या, नहीं है, इसमें कहीं सेल नहीं है इस सर्किट में। तो कहीं सर्किट नहीं है तो इधर की साइड तो अपना जीरो रहेगा, उस जीरो को मैं उठा के उधर रख लूंगा। जैसे पहले जो होता है ना सिग्मा ई सिग्मा आई आती तो नियम है, तो सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई, तो इधर तो कुछ है ही नहीं है, तो मैं इसे उधर की साइड, इसे अपने ऐसा भी तो लिख सकते हैं सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, तो मैं इधर की साइड जीरो रख लूंगा। तो पहले मैं इधर का कर लेता हूँ I1 P प्लस इधर देखो IG करंट की डायरेक्शन में चल रहे थे अपन, देखो इसकी करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो I1P किसका होगा, पॉजिटिव, इधर भी IG किसका होगा, पॉजिटिव, फिर होगा इधर माइनस I3R। अब बताओ संतुलन की स्थिति में IG क्या होगा, जीरो, ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा ये भी जीरो के बराबर है इधर, और ये सेल नहीं है देखो इसमें कहीं भी, इसमें क्या नहीं है, इसमें बताओ सर्किट में सेल है क्या, नहीं है, तो ये जीरो के बराबर होगा। तो I1P IG I3R जीरो के बराबर होगा। अब मुझे एक बात बताइए, संतुलन की स्थिति में IG जीरो हो गई तो इसे मैं जीरो कर देता हूँ। जैसे हम इसे जीरो करेंगे तो बताओ क्या बनेगी, I1P मैं इधर लिख रहा हूँ I1P माइनस I3R इक्वल जीरो। तो यहाँ से I1P किसके बराबर आ गया, I1P बराबर आ गया I3R के। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो, दोबारा समझा दूं, एक बार और देख लो, क्योंकि जब तक आप किरचॉफ के नियमों को भलीभांति नहीं समझोगे तब तक ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। कल कहा था मैंने जाते हुए किरचॉफ के नियमों को अच्छे से कर लेना, लेकिन घर जाके तो सोच रहे शायद आज ही दिक्कत है, कल दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो पल पल पे रखी है और हर बच्चे को देखनी है दिक्कत। समाधान द्वारा से बंद परिपथ में ए बी डी है, इसमें सेल तो ही नहीं है, सेल नहीं है तो इसका ईएमएफ नहीं होगा, सीधी सी बात है। इसका क्या नहीं होगा, सेल नहीं है तो इसका ईएमएफ नहीं होगा, इसका विद्युत वाहक बल नहीं होगा। तो मैंने कहा I1P IgG और I3R, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के। I1P IgG I3R को माइनस में क्यों लिया कि बता पाएगा मुझे, क्योंकि ये डायरेक्शन देखो करंट की इधर को है और हम सर्किट को ऐसे पढ़ रहे हैं, तो माइनस में इक्वल जीरो। Ig की वैल्यू जीरो होती है, तो Ig की वैल्यू जैसे ही जीरो करोगे तो एक पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और जैसे ही टर्म जीरो होगा तो आपको मालूम है I1P I3R क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, I1P बराबर हो जाएगा I3R। इसी प्रकार, अभी रुक जाना, इसी प्रकार मुझे एक और बताओ कौन से वाले में, इसी प्रकार बंद परिपथ कौन सा, BCD में कौन से नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। क्या होगा इसमें बताओ, इसके लिए I2Q माइनस I4S, कठिन है क्या बताओ, जो बच्चे थोड़ा बहुत घर से पढ़े होंगे किरचॉफ लॉ को तो समझ पा रहे होंगे इसे। I2Q I4S, इधर को जाएंगे, इधर को माइनस का IgG इक्वल जीरो। अब जी जब जीरो है तो बताओ Ig जीरो ही है, Ig क्या है, जीरो, तो बताओ इसमें अब क्या हो जाएगा फिर I2Q
माइनस I4S जी किसके बराबर होगा, 0 के। तो आप इसमें इक्वेशन बना लो इसकी, I2Q बराबर I4S जी कितनी इक्वेशन, 4। अब मुझे एक बात बताओ, PR है ना, इधर देखो PRQS, अगर हम इस इक्वेशन में इसका डिवाइड दे दें तो देखना उसमें पहुंच पा रहे हैं कि उसके वहां तक। अगर मैं इस इक्वेशन में इसका डिवाइड दे दूं तो हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं क्या? और ये I1 और I2 तो बराबर है ना, बताओ मुझे जल्दी से, I1 और I2 क्या है, बराबर, तो वो आपस में कट जाएंगे, P/Q बराबर R/S हो जाएगा। जल्दी से नोट करो, समझा रहा हूं आगे चलो। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें जो तीसरा इक्वेशन बना है उसमें इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड दे देंगे। तीसरे इक्वेशन में किस इक्वेशन से डिवाइड दे देंगे, चौथी से। तो लिखो समीकरण 3 में समीकरण 4 से या समीकरण 4 का भाग देने पर ऑन डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, भाग देने का मतलब समझते हो ना, LHS में LHS, RHS में RHS। तो I1P के नीचे क्या आएगा, I1P के नीचे I2Q, फिर I3R के नीचे I4S। बताओ ये दोनों बराबर है ना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, I1 और I2 फर्स्ट इक्वेशन में सेम है, I3 और I4 सेकंड इक्वेशन में सेम है, तो मैं इन्हें चेंज कर सकता हूँ। देखो I1 की वैल्यू में I2 रख सकता हूँ ना, ऐसे नीचे का चेंज मत करना, फिर उधर भी बताओ, उधर की साइड इस I3 की जगह मैं I4 रख सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मैंने I1 को I2 चेंज कर दिया है क्योंकि दोनों बराबर हैं जी इक्वेशन फर्स्ट में, और मैंने I2 ऐसे ही रखा है। I3 को मैंने I4 चेंज कर लिया, नीचे वाले को ऐसे ही रखा है, जे कट गया। तो बता प्रूफ होगी लाइन। इसके बाद की लाइन में यहाँ लिख रहा हूँ, आप बातें मत करो, इसे और लिख लो। इसके बाद की लाइन लिखिए P/Q बराबर R/S। यही व्हीटस्टोन सेतु की क्या है, शर्त है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। या तो सिद्धांत लिख दो या क्या लिख दोगे, कंडीशन लिख दोगे, एक ही बात है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। समझ में आ गया कि नहीं, अच्छे से कर लोगे घर जाके, दोबारा समझाऊं। I1 की वैल्यू I2 क्यों करी है, मैंने इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है, और I3 की वैल्यू I4 क्यों लिखी है, उसमें भी इक्वेशन में लिखा है। तो हम इन दोनों को काट देंगे, P/Q किसके बराबर हो जाएगा, R/S के, R/S के। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। पेपर में 3 नंबर का 2019 में पूछा जा चुका है। चलिए तो आज इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।